मिथुन चक्रवर्ती उन दिनों स्ट्रगलर थे। वो रोज एक निश्चित समय पर पाली हिल स्थित वीडियो गेम की एक दुकान के बाहर खड़े हो जाते थे। उसी वक्त योगिता बाली अपनी फिएट कार से उस दुकान के सामने से गुजरा करती थी और ये रोज की बात थी। योगिता बाली उस वक्त एक स्थापित अदाकारा थी। वो पाली हिल इलाके में ही रहती थी। वो सोचने लगी कि इस लड़के की शिकायत उन्हें पुलिस में करनी चाहिए, लेकिन एक दिन वो लड़का योगिता को नहीं दिखा। उसने वहां खड़े होना बंद कर दिया। 3-4 साल गुजर गए। योगिता को वो लड़का याद भी नहीं रहा, मगर एक दिन वो लड़का एक पार्टी में दोबारा योगिता बाली को मिला। उसे देखते ही योगिता को याद आ गया कि ये वही लड़का है जो कुछ साल पहले पाली हिल की उस दुकान पर खड़ा होकर उन्हें घूरा करता था। योगिता को पता चला कि इस लड़के का नाम मिथुन है और ये बहुत बेहतरीन एक्टर है। किसी ने योगिता को भी उस पार्टी में मिथुन से इंट्रोड्यूस करवाया। मिथुन ने जिस ढंग से उस दिन योगिता से बात की वो उन्हें बहुत पसंद आया। फिर तो वो अक्सर मिलने लगे और कुछ ही वक्त बाद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। कुछ फिल्मों में इन्होंने साथ काम भी किया। गुजरते वक्त के साथ इन दोनों का रिश्ता और गहरा हुआ। अब ये सिर्फ दोस्त नहीं थे, प्रेमी प्रेमिका बन चुके थे। एक दफा मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली एक फिल्म की शूटिंग के लिए ऊटी गए। मिथुन को ऊटी बहुत पसंद आया। योगिता को भी ऊटी अच्छा लगा था। मिथुन ने योगिता से कहा कि शादी के बाद हम अपना घर यहीं पर बनाएंगे। योगिता को भी मिथुन का ऊटी में शिफ्ट होने का आइडिया पसंद आया। जब ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि मिथुन और योगिता बाली शादी करेंगे ही, तो योगिता ने फिल्में साइन करना बंद कर दिया। वो जल्द से जल्द शादी करके फैमिली लाइफ में सेटल्ड होना चाहती थी और ये योगिता का अपना फैसला था। मिथुन ने उन पर फिल्में छोड़ने का कोई दबाव नहीं बनाया था। आखिरकार 21 जुलाई 1982 को मिथुन और योगिता बाली ने शादी कर ली। वो शादी मिथुन के फ्लैट पर हुई थी। यूं तो वो एक रजिस्टर्ड मैरिज थी, पर एक पंडित की मौजूदगी में बकायदा फेरे भी हुए थे। मिथुन और योगिता बाली की शादी से शुरुआत में मिथुन के माता पिता बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें शक था कि पता नहीं योगिता बाली, जो कि एक एक्ट्रेस हैं, वो अच्छी बहू बन पाएगी भी कि नहीं। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जब उन्होंने योगिता बाली को अच्छी तरह से जान लिया तो उनकी सारी दिक्कतें भी खत्म हो गई। हालांकि योगिता बाली के लिए मिथुन संग शादी करना इतना भी आसान नहीं था। ये योगिता बाली की दूसरी शादी थी। साल 1976 में योगिता बाली ने किशोर कुमार से पहली शादी की थी, मगर 2 साल बाद ही किशोर कुमार से उनका तलाक हो गया था। जिस वक्त मिथुन और योगिता बाली का अफेयर शुरू हुआ था, उस वक्त तक किशोर कुमार से उनका तलाक नहीं हुआ था। किशोर कुमार को जब पता चला कि उनकी पत्नी योगिता बाली का मिथुन के साथ अफेयर चल रहा है, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने मिथुन के लिए गाना गाने से इनकार कर दिया, पर चूंकि मिथुन उस वक्त तेजी से उभर रहे थे, तो उनके गीत गाने के लिए कोई तो गायक चाहिए ही था। तो ऐसे में इंडस्ट्री में तब संघर्ष कर रहे मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार और सुदेश भोसले जैसे गायकों के लिए रास्ता खुला। उस दौर में बप्पी लहिरी के साथ भी मिथुन का बढ़िया तालमेल बना। बप्पी लहिरी ने उस दौर की मिथुन की कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्मों का म्यूजिक दिया था और उन फिल्मों में गाने भी गाए थे। जहां मिथुन के लिए वो वक्त बहुत शानदार था, तो वहीं योगिता बाली के लिए उस वक्त कई मुश्किलें खड़ी हो गई थी। मिथुन संग उनकी शादी खतरे में आ चुकी थी। उस वक्त मिथुन के कई दूसरी एक्ट्रेसेस संग अफेयर की खबरों से मीडिया के गॉसिप कॉलम्स भरे जाने लगे। उसी वक्त ऐसी खबरें भी आई थी कि मिथुन और श्रीदेवी एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ने चुपचाप शादी भी कर ली है। यहाँ तक कहा गया था कि मिथुन ने श्रीदेवी से ये कहकर शादी की है कि वो जल्द ही योगिता बाली से तलाक लेकर अलग हो जाएंगे, जबकि उस वक्त तक योगिता अपने बड़े बेटे मिमो को जन्म दे चुकी थी।
श्रीदेवी संग मिथुन की शादी की खबरों ने बहुत जोर पकड़ा था तब, मगर इसकी पुष्टि कभी नहीं हो सकी। उस दौरान एक इंटरव्यू में योगिता बाली ने कुछ ऐसी बातें कही थी जो लोगों को बहुत अजीब लगी थी। लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि योगिता ने ऐसा कुछ भी कहा होगा। दरअसल योगिता बाली ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे पति मुझे किसी और औरत के लिए धोखा नहीं देंगे। मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत खुश हूँ और मैं ये किसी दबाव में या मजबूरी में नहीं, अपने दिल से कह रही हूँ कि अगर मेरे पति श्रीदेवी या किसी भी दूसरी महिला से शादी करना चाहेंगे तो मैं उस शादी को स्वीकार करूंगी। योगिता बाली ने यह भी कहा था कि मुझे पता है इन बातों पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। मैं ये सब अपनी पति और अपनी खुद की खुशी के लिए करना पसंद करूंगी। दूसरी औरतें तो ऐसा कहने से भी घबरा जाएंगी, मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने पति से इतना प्यार करती हूँ कि मैं उनकी खुशी के लिए उन्हें दूसरी शादी करने दे सकती हूँ। अगर मैं उन्हें छोड़ूंगी तो ये मेरा नुकसान होगा, उनका नहीं। मिथुन और योगिता बाली की शादी में तब कई उतार चढ़ाव जरूर आए थे, लेकिन किस्मत से उनका रिश्ता बच गया। दोनों ने एक बहुत सुखी पारिवारिक जीवन बिताया है और अब भी बिता रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।